वेलकम टू एग्री लवर। मेरा नाम है नीतीश और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मई 2020 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि बाईलैंग्वेज होते हैं। इस करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी वेरियस एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, जैसे कि AF4, नाबार्ड, FCI, RRB, SO इत्यादि। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स हैं इस महीने में करंट अफेयर्स के, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। एक सारे जो भी पॉइंट्स होंगे उसे आप ध्यान से सुनेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इस वीडियो से आती है तो वो मिस ना हो किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मई माह के करंट अफेयर। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेज़ को डिस्कस करेंगे कि इस महीने में एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से भी जो भी जुड़े डेज़ हैं इम्पोर्टेंट, वो जो सेलिब्रेट किए गए हैं। तो सबसे पहले है 1 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल लेबर डे, जिसकी थीम रखी गई थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द प्लेस। और इसका पर्पस जो होता है लेबर्स को यूनाइट करना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके बाद 2 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्यूना डे। ट्यूना जो कि एक फ़िश की टाइप है जो कि हाईली प्रोटीनियस होती है, और इसकी थीम रखी गई थी पर्पस इज़ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस। और इसको जो मनाने का पर्पस होता है ट्यूना फिश जो है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का। नेक्स्ट मनाई गई है 20 मई को वर्ल्ड बी डे, जिसकी थीम रखी गई थी बी इंगेज्ड। इसका जो उद्देश्य होता है मनाने का कि जो भी बीज होते हैं या अदर पॉलिनेटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके वैल्यू के बारे में लोगों को जागरूक करना। ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो उसमें करीबन 33% जो है पॉलिनेशन वो बीज के कारण होता है, जिससे कि वेरियस क्रॉप्स जो है प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है 20 मई को ही 20 मई को ही नेक्स्ट डे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया गया। इसका जो थीम था मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। इसका जो उद्देश्य होता है मेट्रोलॉजी के बारे में दुनिया को अवेयर कराना, ताकि उससे संबंधित जो भी इश्यूज़ होती हैं दुनिया में क्लाइमेट चेंजिंग से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके टाइम रहते हुए। नेक्स्ट है 21 मई को मनाया गया इंटरनेशनल टी डे। इसकी जो पर्पस है यूनाइटेड नेशंस द्वारा चाय के कंजम्पशन को बढ़ाना है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू और पोटेंशियल के बारे में जो है वो जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट मनाया गया है 22 मई को 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इसकी थीम रखी गई थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, और जो इसका मेन पर्पस होता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट है 31 मई को नो टोबैको डे मनाया गया। इसका जो पर्पस होता है पब्लिक को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कराना और बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में तंबाकू कंपनीज को गाइडलाइन भी जारी की जाती है। जैसे कि हाल ही में टोबैको के पैकेट पे 85% जो है वो उन्हें शो करना होता था कि हाउ डेंजरस इज टोबैको फॉर ह्यूमन। 15% में बाकी वो अपना नेम या एडवर्टीजमेंट कर सकते थे। तो ये था इम्पोर्टेंट डे जो कि इस महीने में सेलिब्रेट किया गया है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इंटरनेशनल लेबर डे जो है 1 मई का जो मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन में है, जो कि लेबर के राइट और सिक्योरिटी का सोर्स माना जाता है वहीं से, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी गुरुवार 1886 में USA में काम के समय की सीमित करने यानी 8 घंटे को लेकर आंदोलन आरंभ करने से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसे 1892 में 1892 में अनाउंस किया गया था। इसके अलावा ट्यूना डे की बात करें तो ये 2 मई 2017 से आरंभ हुआ था सेलिब्रेट करना। और बी डे की बात करें
पायोनियर ऑफ बी कीपिंग एंथन जनसा वॉज बोर्न ऑन दिस डे। जो पायोनियर ऑफ बी कीपिंग जो कहे जाते हैं एंथन जनसा, वो उनका बर्थ जो है इसी दिन हुआ था। उसी दिन से हम उस दिन को याद करते हुए हम ये सेलिब्रेट करते हैं बी डे। नेशनल बी डे जो है, नेशनल बी बोर्ड भी है देश में, इंडिया में। वो हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी डे मैंने बताया था। तो हमारा टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने जो है विश्वनाथन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की 27 नवंबर 1969 को हुई थी, और 1987 में ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो चेंज कर दिया गया। इसका जो नेम रखा गया नया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ये रखा गया। और इसका जो एम है मुख्यतः कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्स और सस्टेनेबल बनाना है। और नेक्स्ट है पॉल्यूशन और वेस्टफुल कंजम्पशन को रोकना है। नेक्स्ट, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने जो है विकास अभय लोन स्कीम स्टार्ट की है। ये धरवार कर्नाटका में स्टार्ट किया गया है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME बोरोवर्स को ये लोन प्रोवाइड कराएगी। ये स्पेशली कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कराया गया है, जो स्थिति बनी है MSME के सेक्टर में। वो इस बेनिफिट का लाभ जो है 29 फरवरी तक जो रेगुलर कस्टमर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम है, जिसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। और रीपेएबल जो इसका पीरियड होगा वो 36 मंथ्स का होगा, यानी कि 3 साल में उन्हें रीपे करना होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बारे में एक न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा स्कीम के तहत जो है रोज़गार प्रोवाइड करने में सबसे ऊपर है, यानी कि पहले नंबर पे आई है छत्तीसगढ़। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है नंबर, जिसमें कि 53,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड जो है ये कवर करता है। और जो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इसमें 70,000 फैमिली से ज़्यादा कवर करते हैं। मनरेगा के अंदर जो है मैंने पहले बताया 150 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट जो है गारंटी रोज़गार दिया जाता है। और इसका नाम जो है नरेगा था 2005 में स्टार्ट जब हुआ था, और जो है इसे बदलकर मनरेगा कर दिया गया 2009 में। और रिसेंटली का जो मैंने करंट अफेयर बताया था, इससे पहले जो करंट अफेयर बताया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि मनरेगा ने जो है हर पर पर्सन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो है इसका वेजेस रिवाइज़ किया है। 182 रुपये से 200 रुपये, यानी कि 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आप ग्राफ में देख सकते हैं जो ये इंगेजमेंट दिखाया गया है अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2020 तक मनरेगा में जो जिस हिसाब से जो है रोज़गार घटा है, जो एम्प्लॉयमेंट घटी है, उसकी स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आगे देखता हूँ, बाकी आप पॉज करके ये आप देख लेना इस ग्राफ को अगर आप समझना हो तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम GI टैग की। हाल ही में जो है कुछ GI टैग्स दिए गए हैं। GI टैग्स अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ब्लैक राइस जिसको चकाऊ भी कहा जाता है, मणिपुर को मिला है। और टेराकोटा ये मिला है गोरखपुर UP को। टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ सामान होता है। इसके अलावा कदलाई मिताई जो है पीनट कैंडी जिसे कहते हैं, वो मिला है कोविलपिट्टी तमिलनाडु को। कश्मीरी केसर जो मिला है कश्मीर को। सोहरी होवर पेंटिंग जो है वो मिला है हजारीबाग झारखंड को। और तेलिया रुमाल जो है पुट्टपक्का तेलंगाना को मिला है।
जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीआई टैग जो है ये दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये जो है इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और जिस जगह पे कोई ख़ास चीज़ फेमस होती है या फिर ओरिजिन होता है वहाँ पे उस जगह को जो है जीआई टैग दिया जाता है उस स्पेशल थिंग के लिए। और इस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता एक बार जीआई टैग दे देने के बाद। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को किसी खास चीज़ के लिए जीआई टैग मिला है तो कहीं और भी जीआई टैग मिल जाएगा तो वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया था जीआई टैग सबसे पहला इंडिया में 2004-05 में वो मिला था दार्जिलिंग टी को। अब तक जो है 365 गुड्स को जो है जीआई टैग मिल चुके हैं मई 2020 तक। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट ने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अप्रूव किया है। इस स्कीम का जो है मेन उद्देश्य होगा सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फिशरीज सेक्टर में ये जो स्कीम है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस स्कीम का जो एस्टिमेट है इन्वेस्टमेंट का वो 20,050 करोड़ रुपए का है और जिसमें जो है सेंट्रल शेयर होंगे 9,407 करोड़ रुपए, स्टेट शेयर होंगे 4,880 करोड़ रुपए और बेनिफिशियरी का जो शेयर होगा 5,763 करोड़ रुपए का। ये स्कीम जो है 5 साल के पीरियड में 2020-21 से लेकर 2024-25 तक में लागू होगी। इस स्कीम की जो मुख्यतः विशेषताएं या बेनिफिट है, फिश की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रो करना और फिशरी सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का बढ़ावा देना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत में जो है जो इंटायर कॉस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ओरिएंटेड होंगे इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि किसी इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है जैसे कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू जो अगर होंगे तो इनको सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी 40% की और प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 60% फॉर SC/ST वुमेन जो है ये सरकार वहन करेगी। 40% जनरल के लिए और 60% SC/ST और वुमेन के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होगा ये नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड होगा जिसमें सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलके अपना शेयर करेंगे। इसमें जो है कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, शायद इस स्क्रीन पे आपको पूरी पॉइंट नहीं दिख पाए कुछ टेक्निकल इशू के कारण, मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 90% जो सेंट्रल शेयर होगा और 10% स्टेट शेयर होगा। अदर स्टेट्स की बात करें तो 60% सेंट्रल शेयर और 40% स्टेट शेयर। यूटीज़ की बात करें विथ लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर वहाँ पे 100% सेंट्रल शेयर होगा। नेक्स्ट है किसान सभा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। त्रिलोचन महापात्रा जो कि DG है ICR और सेक्रेटरी है डेयर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 6 मॉड्यूल्स होंगे, टेकिंग केयर्स ऑफ फार्मर्स, मंडी डीलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, मंडी बोर्ड मेंबर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर में। इसका जो मेन एम होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टाइमली डिलीवर करना और बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे उसे अवेलेबल कराना। और पोर्टल जो है फार्मर, ट्रांसपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर डीलर्स, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस ओनर, मंडी डीलर्स, कस्टमर्स एंड अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स को आपस में कनेक्ट करेगा ये ऐप। तो इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आपको इतनी सारी बातें जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सेटअप किया गया ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिपोर्ट करेगा
जो स्टेट के थ्रू जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में रिपोर्टिंग करेगा वो इस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए। और ये जो है एडवाइस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है इस वक्त। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो ये एडवाइस दिया है सारे स्टेट्स को कि जो भी माइनर प्रोड्यूस हैं ट्राइबल्स के द्वारा उत्पादित उसके प्रोक्योरमेंट में स्पीड लाएं। और जो है इसके साथ ही 49 माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में जो है एमएसपी को रिवाइज किया गया है, यानी कि चेंज किया गया है। और ये जो है रिवाइज जो है हर 3 साल में किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। और इस डैशबोर्ड का जो नाम दिया गया है वन धन मोनित डैशबोर्ड। आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। वन धन मोनित डैशबोर्ड जो कि पार्ट है ट्राइफेड ई संपर्क सेतु का, जिसका कि मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, जो कि पंचायत और वनधन केंद्र के बीच में होता है। पंचायत और वनधन केंद्र के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। जो वनधन केंद्र जो है वो करीबन 22 स्टेट में जो है अभी ऑपरेटेड है। और जो 49 जो एमएसपी जो है रिवाइज हुई है, जिसमें कि हाईएस्ट रिवाइज की गई है, उस प्रोडक्ट्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गिलोई, महुआ फ्लावर, हिल ग्रास एंड लैक। 10 लाख गांव जो हैं, 10 लाख गांव, जिले और स्टेट लेवल पार्टनर्स एजेंसी एसएचजी जो है वो इस डैशबोर्ड के थ्रू लिंक किए जाएंगे ताकि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट जो है आसानी से हो सके। और ये जो 49 जो है एमएसपी जो रिवाइज की गई है वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये आप एक बार देख लेना पॉज करके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है द कलेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल लॉन्च किया है। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप सेंटर है जिसमें नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होती है, यानी ऑनलाइन खरीदारी होती है जो भी गुड्स हैं और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ये जो है वेरियस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग के द्वारा प्रोक्योरमेंट की जाती है। इसमें द सारस कलेक्शन शोकेस जो है डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट जो कि रूरल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा तैयार की गई जो वस्तुएं होती हैं डेली यूजेस की, वो जो है इस मार्केट में जो है ऑनलाइन मार्केट में वो एक्सेसिबल होगी, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स को कनेक्ट करेगी। अब तक जो है 913 SHG जो कि 11 स्टेट से हैं विथ 442 प्रोडक्ट जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है 100% गवर्नमेंट ऑन सेक्शन है, जो कि 8 कंपनी जो कि परचेज करती है इसके थ्रू, सेंट्रल और स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन की ये 8 कंपनियां होती हैं। सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो परचेज करती है ये 8 कंपनीज। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने जो है बम्बू कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिनके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स भी शामिल हुए थे। तो इसमें जो है बम्बू के बारे में जो है उसके महत्व के बारे में बताया गया है। कोविड-19 के बाद जो है बम्बू के थ्रू किस तरह से जो है फार्मर्स जो है अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, इसलिए बम्बू के लिए कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं, नॉर्थ ईस्ट जो है पूरे बम्बू का 60% जो है वो उत्पादन करता है या रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ
फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री गिरिराज सिंह जी ने जो है वो अवार्ड प्रेजेंट किया है, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड, जो कि सितंबर में इसके ये एप्लीकेशन मांगी गई थी, वो अवार्ड अभी दिया गया है। ये जो है मुख्यतः जो है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके नवाचार के लिए इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें अच्छे नवाचार देने वालों को, अच्छे टेक्निक्स वाले को जो है ये प्राइज़ दी गई है। और ये जो है एप्लीकेशन जो है 6 प्रॉब्लम बेस्ड पे जो एप्लीकेशन मांगी गई थी, जो कि डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से रिलेटेड है। 12 स्टार्टअप को जो सिलेक्शन दिया गया है इसके थ्रू, यानी कि 12 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया गया, जो कि 1,02,00,000 की जो प्राइज़ मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो कि 6 कैटेगरी में होगी। पहला वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स, तीसरा एस्टिमेट मिल्क एडल्ट्रेशन, चौथा ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन, पांचवा ई कॉमर्स सॉल्यूशन, छठा प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। तो ये 6 जो है कैटेगरीज थी जिसमें जो है अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी अनाउंस की है, 50% सब्सिडी अनाउंस की है वुमेन के लिए, एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, जो कि पैडी और मेज कल्टीवेशन के लिए अनाउंस की गई है। और वुमेन और 80 के लिए 50% और अदर्स के लिए 40% है। जो मशीनरी परचेज करेंगे पैडी और मेज कल्टीवेशन के लिए, उसमें ये सब्सिडी लॉन्च की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है NCDEX के बारे में एक न्यूज़ है। भारत के जो है अग्रणी कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX ने जो है देश के पहले एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स एग्रीडेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करने की घोषणा की है। NCDEX ने बताया कि जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर माह में समाप्त होने वाली NCDEX एग्रीडेक्स फ्यूचर संविदा के लिए 26 मई से ट्रेडिंग शुरू होगी। एग्रीडेक्स NCDEX पर विकृत 10 अत्यधिक तरल कृषि कमोडिटीज से बना प्रतिलाभ आधारित इंडेक्स है, जो कि जो है लॉन्च किया गया एग्रीडेक्स NCDEX के द्वारा, फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो लॉन्च की गई है इनके द्वारा एक पोर्टल www.champion.gov.in। तो ये पोर्टल लॉन्च की गई है MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। चैम्पियन की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कभी किसी लेटर का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे चैम्पियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है MSME सेक्टर को बूस्ट करना, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी जो है इस पोर्टल के थ्रू सॉल्व हो सकेंगी। MSME सेक्टर में कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं रह जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, तो ट्रेड जो है बहुत आसानी से बढ़ेगा और MSME का काफ़ी विकास हो सकेगा। तो इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है champions.gov.in, जो लॉन्च किया गया है MSME के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है प्रपोज किया है 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने का जो बिल प्रपोज किया है। और इस ड्राफ्ट ऑर्डर में जो है कहा गया है कि बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑर्डर 2020, जो कि प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। इस 27 इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इन 27 का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार देख लेना अच्छे से। इससे बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि एट्राजिन हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, ये सब हो गया। और इसके अलावा उत्तराखंड ने जो है बैन कर दिया है 27 पेस्टिसाइड्स को, और 1 लाख रुपए का जो है फ़ाइन भी लगाया है अगर कोई जो है इस रूल को वायलेट करता है, तो तोड़ता है तो। और ये जो एक्ट जो है लागू किया गया है उत्तराखंड में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एक्ट 2019 जो है वो लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया है, जो कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगा और पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल्स को जो है
वो धीरे धीरे हटाएगा, जो भी से होने वाले नुकसान हैं प्रकृति में वो कम होंगे। नेक्स्ट है डेयरी सेक्टर में कोविड-19 के इम्पैक्ट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने जो है वो एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर, जो कि डेयरी सेक्टर को जो है सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इंगेज हैं डेयरी सेक्टर में, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत जो है जो सबवेंशन दी जाएगी, जो लोन जो ली गई है कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी या कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा से, जो कि 1 अप्रैल 2020 जो कि ली गई है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। यहाँ पर 2020 जो है मिस्टेक से टाइप हो गई है, अब 2021 मानना। ये जो मार्च 2020 लिखा हुआ है, मार्च 2021 तक जो है ये सबवेंशन स्कीम दी गई है डेयरी सेक्टर में, ये आप याद रखना। इसमें जो है मिल्क को जो है रॉ मिल्क में और या फिर अदर मिल्क प्रोडक्ट्स में जो है कन्वर्ट करने को जो है बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति के कारण बहुत सारे मिल्क जो हैं बिक नहीं पा रहे थे मार्केट में, खरीदे नहीं जा रहे थे, बहुत सारी जगह पे जा नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसे जो कन्वर्ट किया गया था बहुत सारी चीज़ों में, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क के, जो कि ज़्यादा दिन तक जो है कवर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ जो है ये स्कीम जो है मैंने लाई गई थी। नेक्स्ट, इंडिया पोटास लिमिटेड ने जो है डिसाइड किया है म्यूरेट ऑफ पोटास का जो कॉस्ट होता है उसे डिक्रीज़ करने का। जो 1900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की कीमत आती थी, वो 1750 रुपये, यहाँ पे आप पढ़िएगा 17,500 गलती से लिखा गई है, गलती से टाइप हो गई है। 1750 रुपये 1750 रुपये जो है पर मीट्रिक टन उसको कर दिया गया है, जो 18 मई 2020 से लागू हो जाएगी। और जो है गवर्नमेंट ने जो है ऑलरेडी जो है सब्सिडीज़ में हालांकि डिक्रीज़ की थी म्यूरेट ऑफ पोटास पे 600 रुपीज़ पर मीट्रिक टन, जो कि 1 अप्रैल से ऑलरेडी लागू है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और द वर्ल्ड बैंक ने जो है एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि $145 मिलियन का है। जो प्रोजेक्ट है वो है इरिगेशन को इम्प्रूव करने का और फ्लड मैनेजमेंट करने का, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए है दामोदर वैली कमांड एरिया में। दामोदर वैली कमांड एरिया वेस्ट बंगाल में जो है इरिगेशन सर्विस और फ्लड मैनेजमेंट के लिए जो है ये स्कीम जो है लाई गई है, ये लोन साइन किया गया है $145 मिलियन का। और जो ये स्कीम है वो 2.7 मिलियन जो है फार्मर्स को जो है लाभ पहुंचाएगी, जो कि 5 ज़िले वेस्ट बंगाल के अंदर में जो आते हैं, इसके अंदर में जो है 3,93,964 हेक्टेयर जो भूमि होगी या ज़मीन होगी उसे कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, श्री अर्जुन मुंडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि डिजिटल स्किलिंग का काम करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ट्राइबल यूथ जो कि पूरे भारत में है उसको ट्रेंड करके। और ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया है फेसबुक के पार्टनरशिप से लॉन्च किया गया है, जिसमें 5,000 ट्राइबल यूथ्स को जो है ट्रेंड किया जाएगा पहले स्टेज में। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो है फेसबुक से पार्टनरशिप करके ये गोल प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। और ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ और जो भी वुमेन है ट्राइबल्स की, वो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा और बिजनेस को एक्सप्लोर करने का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपने आप को ग्रो करने का और प्रोडक्ट को जो है सेल करने का मौका देगा। और इसके थ्रू जो है स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, नॉलेज बढ़ाया जाएगा, जो कि वेरियस सेक्टर में होगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बी कीपिंग, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिनल हर्ब्स, एंटरप्रेन्योरशिप एमॉन्ग अदर्स। तो ये सारी जो है
टॉपिक्स होंगी जिसके अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। जो भी ट्राइबल्स यूथ होते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है एक स्कीम जिसका नाम है स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसका कि आउटले रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए का। इसकी जो मुख्यतः ऑब्जेक्टिव होगी, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उन्हें फाइनेंस किया जाएगा, यानी कि उन्हें फाइनेंसिंग की सुविधा को आसान बनाया जाएगा, और जो भी टारगेटेड इंटरप्राइजेज हैं उनके रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा, और जो स्पेशल फोकस होगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होगा। माइनर प्रोडक्ट्स और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो है मेन फोकस पे रहेंगे इसमें। और जो इसके जो फीचर्स हैं, इसमें सेंट्रल और स्टेट शेयर होगा 60 और 40 का। 2 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं वो असिस्ट किए जाएंगे इस स्कीम के तहत में। और जो मेन फोकस होगा पेरिसेबल पे होगा। पेरिसेबल्स मीन्स वैसी चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। और ये स्कीम जो है 5 साल की अवधि के लिए होगा। 35% सब्सिडी दी जाएगी इसके तहत। और माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी उन्हें, 35% होगी ये सब्सिडी, जो कि होगी 10 लाख कॉस्ट के प्रोजेक्ट पे। बेनिफिशियरी को जो है मिनिमम 10% कंट्रीब्यूट करना होगा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए। तो ये स्कीम थी कैबिनेट अप्रूव्स की। ये बातें आप याद रखना, इतनी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इस टॉपिक की। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑफ अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हाल ही में चर्चे में था, न्यूज़ में था। एक करंट अफेयर भी इसमें मैंने लाया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आखिर कौन सी न्यूज़ थी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो इस इंस्टीट्यूट ने जो है 2 अल्टरनेटिव जीन्स को मैप किया है, जिसका नाम है RH14 और RH18 गेहूं के लिए। ये जीन जो है सीडलिंग वाइगर को बेहतर बनाएगी, और जो है कोलेप्टाइल्स जो होती है इसकी शीथ प्रोटेक्टिंग द यंग सूट, उसे कोलेप्टाइल्स बोलते हैं। जो निचला भाग होता है वो यंग सूट को प्रोटेक्ट करता है, उसे कोलेप्टाइल्स बोलते हैं। वो इससे एसोसिएटेड है। और ये एक अल्टरनेटिव ड्वार्फिंग जीन होगी, जो कि वीट में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, ऊपर की ग्रोथ जो कि सूट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम करके जो है निचली ग्रोथ और जो फ्रूट की ग्रोथ है इसमें वो मैक्सिमम रखेगी। और इससे होगा ये कि इसमें होगा ये कि जो वीट और राइस क्रॉप में जो है रेसिड्यू, जो अवशेष जो हम जलाते हैं, वो इस जीन के थ्रू जो है ड्वार्फिंग स्ट्रक्चर बनाकर इसे कम किया जाएगा। बर्निंग अगर कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तो ये रेसिड्यू जो है बर्निंग वो इससे काफ़ी कम हो जाएगी इससे, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ऊपर का वो सिर्फ फ्रूट्स में होगा, सूट्स में इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाएगी। तो ये जीन जो है मैप की गई है वीट में, लेकिन ये जो है राइस के लिए जो है ये एलिमिनेट करने के लिए इसे रिसर्च किया गया है। नेक्स्ट, गोविंदा राजूला चिंटाला को जो है नया नाबार्ड का अगला चेयरमैन जो है वो चुना गया है। प्रेजेंट के जो है ये चेयरमैन बन चुके हैं। इससे पहले जो है हर्ष कुमार भानवाला चेयरमैन रह चुके थे। नाबार्ड के बारे में कुछ और न्यूज़ है। नाबार्ड ने जो है मानसून और खरीफ ऑपरेशंस को देखते हुए अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस को बढ़ा दिया है 20,500 करोड़ रुपए तक, जिसमें कि 15,200 करोड़ रुपए जो है कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और 5,300 करोड़ रुपए RRBs के थ्रू दिए जाएंगे। और इससे पहले जो लास्ट फिजिकल क्वार्टर था उसमें 5,000 करोड़ रुपए का असिस्टेंस दिया गया था। और ये जो एक्सटेंड क्रेडिट जो है फार्मर्स को जो है प्री मानसून और खरीफ 2020 के लिए जो है ऑपरेशंस जो भी होंगे, इनके जो भी खेती कार्य होंगे वो इसके लिए प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का जो एक पार्ट है, 30,000 करोड़ रुपए का जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है
नाबार्ड के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा था अपने स्पीच में। इसके अलावा एक और न्यूज है नाबार्ड से। नाबार्ड ने जो है 1500 करोड़ रुपए जो है पंजाब को सैंक्शन कर दिए हैं, खासतौर से फार्मर्स को जो कि कोविड-19 के स्थिति में जो है काफ़ी ख़राब स्थिति में है, ताकि क्रेडिट फ्लो जो है वो बना रहे और फार्मर्स का कोई भी काम जो है वो रुके नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो भी काम होता है वो टाइम वेस्ट होता है। तो ये था नाबार्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसके बारे में। नेक्स्ट है जो है समर क्रॉप का जो लास्ट ईयर का क्रॉप कवर एरिया था और जो इस ईयर का क्रॉप कवर एरिया है 2020 का, वो दोनों कंपेयर करके आपको दिखाया गया है। अभी अभी ये लॉन्च किया गया है 2020 का क्रॉप कवर एरिया समर क्रॉप का। राइस में है 34.87 लाख हेक्टेयर का 2020 में, और 19 में था 25.29 लाख हेक्टेयर का। पल्सेस में है 12.82 लाख हेक्टेयर का, 19 में था 9.67 लाख हेक्टेयर का। कोर्स सीरियल की बात करें तो 10.28 लाख हेक्टेयर 2020 में और 7.30 लाख हेक्टेयर 2019 में। ऑयल सीड मिल्क की बात करें तो 9.28 लाख हेक्टेयर 2020 में और 7.34 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर 2019 में थी। तो ये था समर क्रॉप कवर एरिया के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो करंट अफेयर है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने जो है डेवलप किया है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म, जो कि डिटेक्ट करेगा कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक कंपाउंड जैसे कि एन नाइट्रोसोडी मिथाइलेमिन NDMA और एन नाइट्रोसोडी इथानोलोमाइन, जो कि कभी कभी फूड आइटम्स में पाई जाती है, जैसे कि क्योर्ड मीट, बैकून और कुछ चीज़ों यानी कि चीज़ में, और लो फैट मिल्क में पाई जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। और ये जो है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड और इमोबलाइज कार्बन नैनो मटेरियल्स जो कि DNA में पाए जाते हैं उसके द्वारा ये अचीव किया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के अवसर पर 5 की इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड हैं। जो इसमें सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये M लिखा गया है, आप से सही कर लेना। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इसमें जो एम किया गया है मेनली वैसे 20 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, जो कि क्रिएटिव होंगे। उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि 1 साल का होगा उसके लिए इसमें सिलेक्शन होगा, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में इन्हें बताया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कैंपेन जो है जिसमें इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन को कहा गया था नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये कैंपेन का नाम है। नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो कैंपेन कॉल्ड नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस लॉन्च किया गया। और इसके अलावा एक वेबिनार सीरीज का भी आयोजन किया गया। इस सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। तो ये सीरीज जो है लॉन्च किया गया। अलावा द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को भी लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत यंगर जनरेशन को इंक्लूड किया गया है, जो कि बायोडाइवर्सिटी में अपने योगदान को बढ़ा सकें। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है
हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है 500 करोड़ रुपए का जो है फंड एलोकेट किया है बी कीपिंग के लिए, जो कि आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू किया गया है। और हनी बी की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप 5 प्रोड्यूसर में ये आता है। 2005-06 की बात करें अगर, तो 2005-06 से लेकर अब तक जो है 242% तक हनी की प्रोडक्शन में वृद्धि हो चुकी है और एक्सपोर्ट जो है 265% तक 2005-06 से लेकर अब तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया है। ये स्कीम जो है इनोग्रेट किया गया सोनिया गांधी जी के द्वारा। ये एक फार्मर सेंटर्ड स्कीम है जो कि डायरेक्टली असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, जिसके अंतर्गत 5100 करोड़ रुपए जो है फार्मर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस कोविड-19 के घड़ी में जो भी फार्मर्स को जो नुकसान हुए हैं या फिर आगे प्रोत्साहन के लिए ये जो रकम है फार्मर्स को ट्रांसफ़र की जाएगी। इस स्कीम के तहत धान तथा मक्का किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसी तरह गन्ना किसानों को 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो एमएसपी के अलावा का ये रेट है, जो फार्मर को अलग भुगतान अलग से की जाएगी। ये राशि वो एमएसपी के अलावा है, एमएसपी इसमें इंक्लूड नहीं है। एमएसपी की जो रकम मिलेगी उसके अलावा ये रकम है। नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड ने जो है पार्टनरशिप की है, जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा फार्मर्स और एमएसएमईज को वैसी जगहों पे जहाँ पे बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है या फिर बैंकिंग सर्विसेज जो है फार्मर्स को एक्सेसिबल नहीं हो, बैंकिंग सर्विस जो है इजीली नहीं मिल पाती हैं। इसका जो मेन एम है डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का है, जो कि फार्मर्स को जो है एडवांस फार्मिंग की टेक्निक्स और मार्केट प्लेस से कनेक्शन के बारे में उन्हें अवेयर कराएगा और साथ ही साथ जो है डायरेक्टली पेमेंट वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में जो है वो रिसीव कर सकेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। फ्लिपकार्ट ने जो है एमओयू साइन किया है कर्नाटका स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ में। इसका जो उद्देश्य होगा मैंगो जो है वो सप्लाई करने का होगा। इस कोविड-19 की स्थिति में जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जो है सेल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये जो है एमओयू के साथ में जो है डोर स्टेप जो है डिलीवरी की जाएगी, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा और मैंगोज का जो सप्लाई है वो आसानी से हो सकेगा। और ये जो प्राइस है मैंगो का, वो जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं मैंगो के, वो खुद ही फिक्स करेंगे और उन्हें बेस्ट प्राइस जो है वो अवेलेबल करा सकेगा ये प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने जो है एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-कॉवसेंस, जो कि कोविड-19 के एंटीजेंस को सलाइवा सैंपल्स में डिटेक्ट करने में मदद करेगा। यानी कि कोविड-19 का जो डिटेक्शन होगा वो सलाइवा के सैंपल से ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इस डिवाइस का नाम है ई-कॉवसेंस। इसके अलावा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो लखनऊ में है, इसके रिसर्चर्स ने जो है डेवलप किया है 2 हर्बल प्रोडक्ट जो कि इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। खासतौर से ड्राई कफ के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसे क्योर करेगा। और ये जो ड्राई कफ का जो सिम्टम्स है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का भी सिम्टम्स है, तो ये इसे क्योर करने में मदद करेगा, जिससे काफ़ी हद तक जो है इस सिम्टम्स को पहचानने में मदद मिलेगी कि ये सिम्टम्स किसका है और ये सिम्टम्स जो है आसानी से क्योर हो सकेगा अगर वो ड्राई कफ होगा तो। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर
जगन मोहन रेड्डी ने जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन सी मैप लॉन्च किया है। सी मैप का पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट है, जिसका जो मुख्य जो लक्ष्य होगा, एग्रीकल्चर की जो भी नीड्स हैं, जो भी आवश्यकता है कृषि से संबंधित फार्मर्स के पूरे स्टेट में, वो उसको ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया है। और इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है एग्रीकल्चरल कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ ऑफ द फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के जो उत्पादन है या उत्पाद हैं उसके प्राइस के बारे में, उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में, उसके मार्केटिंग फैसिलिटीज़ के बारे में इस ऐप के थ्रू जो है फार्मर्स को अवेयर करा जाएगा, ताकि उन्हें बेस्ट प्राइस मिल सके और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने में किसी तरह की कोई दुविधाएं ना आए। तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक्टर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट दिया मिर्जा का जो है टर्म 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं। इनका जो टर्म बढ़ाया गया है वो बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, और इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 FRA 2020 रिपोर्ट के हिसाब से जो है फॉरेस्ट लॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 12%। 2010-15 में थी, जो घटकर 10% हो गई है 12% 2010-15 से 10% जो है 2015 से 2020 के पीरियड में नुकसान हुआ, यानी कि 12% 2010 से 15 के पीरियड में हुआ था और 10% जो है 2015 से 2020 के पीरियड में। 1990 जो है ये बाय मिस्टेक वो जो है टाइप हो गई है, वो आप उसे 2015 कर लेना। FRA जो है वो रिलीज़ की जाती है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर इटली रोम में है। FRA 2020 जो है रिलीज की गई है, जो 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स जो कि 236 कंट्रीज के वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया, यानी कि जो भी 236 कंट्रीज हैं उसके 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम सेटअप किया है। ये फोरम जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपेडा के संरक्षण में काम करेगी। का जो मुख्य उद्देश्य होगा स्टेक होल्डर्स से यानी कि यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ साथ अन्य जरूरी नीतिगत जो भी उपाय होंगे उसे आगे बढ़ाएगा, यानी कि ये एक निर्यात करने का एक मंच होगा राइस एक्सपोर्टर के लिए। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने जो है पार्टनरशिप की है शाही लीची और जर्दालू आम की डिलीवरी के लिए। ये दोनों ही GI टैग प्राप्त किए हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में बिहार में खाई जाती है, और जर्दालू आम जो है वो भागलपुर के लिए फेमस है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसे GI टैग मिला हुआ है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य जो है फार्मर्स को जो कोविड-19 की स्थिति में जो नुकसान पहुंच रहा है फसलों को, वो प्रॉपरली सेल नहीं कर पा रहे हैं, इस बाय पोस्ट के थ्रू जो डिलीवर होगी वो उन्हें आसानी से सेल कर सकेंगे और अच्छी प्राइस भी उन्हें प्राप्त होगी। नेक्स्ट, महाबैंक किसान राहत योजना जो है वो लॉन्च की गई है। लॉन्च किया गया है
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। इस स्कीम के तहत जो है फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर की जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल फार्मर या फिर जॉइंट बोरोवर जिनके पास केसीसी कार्ड हो या फिर टर्म लोन फैसिलिटी जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हो और उनकी जो सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड हो। इस जो लोन की टाइप होगी वो टर्म लोन होगी। डिसबर्समेंट की बात करें मिनिमम लिमिट जो है 10,000 रुपये की रखी गई है और मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 रुपये की रखी गई है। मोराटोरियम पीरियड जो है 6 मंथ का होगा। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो वो 2 साल की होगी, मोराटोरियम पीरियड को एक्सक्लूड करके यानी कि उसको छोड़कर, या एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि क्रॉप के हार्वेस्ट पीरियड के बाद जो है रीपेमेंट पीरियड होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने जो है 200 नई मंडीज जो है वो ऐड की है ई नाम में। इसी के साथ जो है ई नाम मंडीज की संख्या 785 हो गई है और इसी मंथ में जो है इसे 1,000 करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने अनाउंस किया है कि केसीसी के अमाउंट का जो है 10% हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की यूज पे पाबंदी है क्योंकि फार्मर्स जो है लोन चुकाने में उन्हें मुश्किल होगी। केसीसी के अंदर में जो है 1,60,000 रुपये तक का लोन जो है कोलेट्रल फ्री होता है और गारंटर के साथ जो है ये अमाउंट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। स्क्रीन पर 3 लाख है लेकिन जो है ये अमाउंट 5 लाख तक कर दी गई है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 4% तक का होता है सबवेंशन के साथ में और 1% एडिशनल कंसेशन दी जाती है अगर फार्मर्स जो है रीपेमेंट करते हैं टाइमली। जो उनका रीपेमेंट पीरियड होता है अगर वो टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो उन्हें 1% की अतिरिक्त जो है कंसेशन दी जाती है। इसके अलावा आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर में ये अनाउंस किया गया है कि 2.5 करोड़ फार्मर्स जिसमें कि फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री में जो भी फार्मर जो है वो इंगेज्ड हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक का कंसेशनल क्रेडिट जो है दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ड्यू डेट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव ऑन क्रॉप लोन्स की जो है वो मार्च 1 से बढ़ाकर मई 31 कर दी गई है 2020 तक। और अब तक जो है 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जो है सैंक्शन किए जा चुके हैं जिसकी लिमिट जो है 25,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की लोन्स जो है वो प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को एक स्कीम लॉन्च की, मेरा पानी मेरी बरसात मेरी विरासत, जो कि वाटर कंजर्वेशन पे बेस्ड है, जिसमें कि बताया गया है कि पैडी के स्थान पर कोई ऐसे क्रॉप लें जिसमें कि पानी की खपत कम से कम हो। इसके अंतर्गत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से फार्मर्स को दिए जाएंगे, जिसमें कि अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो कि पैडी के स्थान पर बोए जा सकते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए और पानी की खपत में कमी करने के लिए, ख़ास तौर से ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई हरियाणा सरकार के द्वारा, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है टॉप स्कीम चल रही थी। टॉप स्कीम के अंतर्गत टोमेटो, ओनियन, पोटैटो को रखा गया था। उस स्कीम का नाम बदल कर टॉप टू टोटल रखा गया है, यानी कि जो है ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिलाकर ये स्कीम कर दी गई है और इसका नाम रखा गया है टॉप टू टोटल, जो कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत रखा गया है। के अंतर्गत जो है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टोरेज में या ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें सेंटर के द्वारा जो है 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो स्टोरेज हो, दोनों में 50% जो है सब्सिडी जो है भारत सरकार देगी। और इस स्कीम का जो
पीरियड रखा गया है फ़िलहाल 6 महीने का है, लेकिन ये एक्सटेंड किया जा सकता है कोविड-19 की स्थिति को देखकर। इसके अलावा FSSAI ने जो है क्लाउड बेस्ड फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये लाइसेंस को मंजूरी देगी और रजिस्ट्रेशन कराएगी जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं या रेगुलेटर कॉम्प्लायंसेस हैं उनके लिए। और ये जो पोर्टल है foscos.fssai.gov.in ये रिप्लेस करेगी foodlicensing.fssai.gov.in को। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो एग्रीकल्चर को रंग देने के लिए जो है जो फंड अलॉट किया गया है उनके द्वारा, वो नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स के लिए, और 10,000 करोड़ रुपए जो है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए, 20,000 करोड़ रुपए फिशरमैन जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत दिया गया है, और नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू यानी कि जो वैक्सीनेशन होगी 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बफेलो, शिप, गॉट्स और पिग्स के लिए वो 13,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा गया है उसके लिए, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए का, प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 रुपये का आउटले रखा गया है, बिग कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़ रुपये का रखा गया है, और फ्रॉम टॉप टू टोटल मैंने अभी स्कीम को बताया, टॉप की को बदलकर टॉप टू टोटल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। ये जो है आत्मनिर्भर स्कीम के तहत ये फाइनेंशियल आउटले दिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड एडवांस एस्टीमेट जो है वो जारी कर दिया गया है फूड ग्रेन्स का, ऑयल सीड का और अदर कमर्शियल क्रॉप्स का, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप इसे पॉज करके अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। फूड ग्रेन्स की जो है ओवरऑल प्रोडक्शन हुई है 295.67 मिलियन टन, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑयल सीड की भी एक रिकॉर्ड है 33.50 मिलियन टन, कॉटन की 36.05 मिलियन बेल्स, पर मिलियन बेल्स में 170 kg पर बेल होती है, आपको पता है। जूट और मेस्टा की 9.92 मिलियन बेल्स, इसमें 180 kg पर बेल होती है। शुगर केन की बात करें तो 358.14 मिलियन टन्स की जो है एस्टीमेट की गई है। ये एडवांस एस्टीमेट आप याद कर लेना। इसके अलावा टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ है वो अभी राजस्थान मध्य प्रदेश से चलकर यूपी में इन कर चुका है, और धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी चपेट में लेने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसे बचने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो इसे देखते हुए ईरान जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा 25 टन इंसेक्टिसाइड, यानी कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड जो है वो एक्सपोर्ट करेगा 25 टन इंसेक्टिसाइड ईरान को लोकस्ट से बचने के लिए, यानी कि टिड्डियों से बचने के लिए। तो ये था हमारा मई 2020 का एग्रीकल्चर करंट अफेयर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थी इस महीने की, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो से बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बनने की संभावनाएं रहेंगी। वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें जो भी मटेरियल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी मटेरियल प्रोवाइड करा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा और भी बढ़ाया जाएगा अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप घर में होंगे और कोविड-19 की स्थिति में अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करेंगे। धन्यवाद।